वन डायमेंशनल एरे हो गया, टू डायमेंशनल एरे हो गया, और ये दोनों के लिए हम लोग एरे फंक्शंस और फिर आपका फ्रोमीटर फंक्शन और फिर हम लोग ये लेंस स्पेस अरेंज फंक्शन वन डायमेंशनल भी क्रिएट कर लिए, टू डायमेंशनल भी क्रिएट कर लिए। अब कुछ ऐसे फंक्शंस के थ्रू भी हम लोग ये एरे को क्रिएट कर सकते हैं वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल, जिसमें हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज नहीं भी करेंगे तो भी वह क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए नमपाई में जो फंक्शंस है वो है आपका क्रिएटिंग, हेडिंग दे रहे, क्रिएटिंग सम, क्रिएटिंग एरे यूजिंग अनदर फंक्शन, जिसमें पहला है आपका एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, और एम्प्टी फंक्शन का सिंटैक्स लिखना जरूरी है समझाने के लिए कि ये नमपाई पैकेज हो गया, एम्प्टी फंक्शन हो गया। इस एम्प्टी फंक्शन के अंदर में हम लोग यहाँ पर शेप देंगे। ठीक है, शेप करने का मतलब अभी जैसे कि बताए कि 1D एरे हो गया, 2D एरे हो गया, तो उन लोगों के लिए हम लोग जो फंक्शंस एरे, अरेंज, लिन स्पेस, फ्रोमीटर फंक्शन, ये सब जो हम लोग यूज किए, हम लोग यहाँ पर भी ये एम्प्टी फंक्शन जब क्रिएट कर रहे हैं तो दोनों तरह का क्रिएट हो सकता है, 1D एरे भी और 2D एरे भी। तो यहाँ पे इसीलिए शेप दिया गया कि शेप आप जैसा दोगे वो वैसा आपका क्रिएट करेगा। शेप के बाद है आपका डेटा टाइप। ठीक है, हम डी टाइप लिख रहे हैं, कॉम। ठीक है, यहाँ पर शेप दे दिए, डेटा टाइप दे दिए, और उसके बाद एक और आपका आर्ग्यूमेंट है, वो है आपका ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में हम लोग सी या फिर एफ, कैपिटल सी कैपिटल एफ यूज करेंगे। ये सी का मतलब हो गया कि जैसे आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन वाला में जाकर के देखना कि वहां पर रो वाइज हम लोग मेमोरी का एलोकेशन करके एलिमेंट को एलोकेट करते हैं, और दूसरा हम लोग कॉलम वाइज मेमोरी का एलोकेशन करते हैं, जिसका रो मेजर और कॉलम मेजर बतलाए थे। ठीक है ना, तो रो मेजर का मतलब क्या हो गया कि सारा एलिमेंट पहले रो, एक एक रो को भरते हुए चला आएगा, और कॉलम मेजर में हम क्या बतलाए थे कि कॉलम वाइज डेटा को स्टोर करते हुए जाएगा। ठीक है ना, तो सी हो गया रो मेजर, सी किसके लिए ऑप्ट करेंगे, रो मेजर के लिए। ठीक है ना, और ये जो एफ है उसको हम लोग करेंगे कॉलम मेजर के लिए। ठीक है ना, यानी कि ये आपका रो वाइज या फिर कॉलम वाइज कर सकते हैं। वैसे ये सभी जो हैं आपके ऑप्शनल है, मतलब क्या हुआ कि आप इनको दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। जैसे अगर हम ऑर्डर नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम ऑर्डर नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट आपका सी ले लेता है, ये वाला। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रो वाइज वो अरेंज करेगा। अब रही बात कि एम्प्टी फंक्शन करेगा क्या, जैसे कि हम लोग पहले वाले फंक्शंस में 1D एरे और 2D एरे जो पढ़ा है, उसमें हम लोग सारा एलिमेंट को क्या किए थे, एरे बनाते समय एलिमेंट को दिए थे और उसी एलिमेंट से हमारा एरे क्रिएट हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एम्प्टी करेंगे तो वहां पे कोई भी एलिमेंट उसके अंदर में नहीं जाएगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझना, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, और ar1 इज इक्वल्स टू np डॉट empty। ठीक है, और यहां पर हम लोग शेप ले लेंगे 3,3 का, इसको बंद करें, बाकी हम नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हम नहीं लिए तो इसका मतलब डिफॉल्ट हम लोग जान रहे हैं, डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होगा, int 32 होगा या फिर int आपका 64 होगा। ठीक है ना, तो जो भी लेगा। अब अगर मान लो कि आप इसको प्रिंट करवा देते हो, है ना, तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट करवाओगे तो ये प्रिंट होगा, लेकिन वो जो वैल्यू आपको प्रिंट करेगा, ठीक है ना, वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, आउटपुट में हम लिख दे रहे हैं
समझने के लिए कि इट विल प्रिंट गार्बेज वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें कोई एलिमेंट तो दिए नहीं है, एलिमेंट तो है नहीं। एम्प्टी मतलब क्या? खाली। और खाली का मतलब क्या? कि कोई भी वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू का मतलब नहीं क्या? कि उसमें आपका कोई वैल्यू नहीं होने के बाद वो आपको कोई वैल्यू स्टोर नहीं किया तो आपको प्रिंट करेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये एक फंक्शन हो गया जिसके थ्रू आप अनइनिशियलाइज्ड एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? अब इसी तरह से दूसरा फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? इसमें सेम सिंटैक्स रहेगा। ठीक है? एम्प्टी के जगह पे आपका क्या हो जाएगा? जीरोस। ठीक है? अब ये जीरोस जो है आपका फंक्शन, ये क्या करेगा कि जैसे अब यहाँ पे हम लोग चेंज करते रहे, सब कुछ वही मतलब है, सिंटैक्स वही है, मीनिंग वही है। जीरोस का मतलब ये हो गया कि ये जो 3 of 3 का आपको 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहा है, यानी 3 रो बना और 3 कॉलम बना, सभी में 0 0 फीड कर देगा, सभी में 0 0 फीड कर देगा। ठीक है? अब इसको आप प्रिंट कराओगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, एक बड़ा वाला, फिर उसके अंदर 0 0 0, फिर दूसरा रो 0 0 0, फिर तीसरा रो 0 0 0। ये आपका इसका आउटपुट हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब हम लोग एम्प्टी ले रहे थे गार्बेज वैल्यू, जब हम लोग जीरोस ले रहे हैं तो सारा ब्लॉक का एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना? और तीसरा फंक्शन है हमारा वंस। ठीक है ना? यहाँ पे अगर हम लोग वंस लिख देंगे, वो कैपिटल नहीं स्मॉल, वंस लिख देंगे, तो अब क्या होगा कि इसका जो एलिमेंट है, ठीक है ना, वंस, अब जैसे 0 लिए थे तो सारा एलिमेंट क्या हो गया? 0। अब इसमें जब हम लोग लेंगे तो सारा एलिमेंट 1 1 1 हो जाएगा, यानी कि 3 of 3 का यहाँ पर भी आपका ये मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेगा और सभी में एलिमेंट 1 1 1 फीड हो जाएगा। और जब आप इसका आउटपुट लोगे तो 1 1 1 कॉमा 1 1 1 कॉमा 1 1 1, इस तरह से आपको सारा वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है ना? तो ये हो गया 3 फंक्शंस। एम्प्टी फंक्शन जिसमें सारा ब्लॉक्स खाली रहेगा, अनइनिशियलाइज्ड रहेगा, उसको प्रिंट करोगे तो गार्बेज वैल्यू देगा। और अगर आप 0 लोगे, 0 वाले फंक्शन को लोगे तो सारे ब्लॉक्स में 0 0 0 पुट हो जाएगा। वंस लोगे तो 1 1 1 पुट हो जाएगा। अब देखो कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, जो दूसरे एरे को ले करके, ठीक है ना, आप उसके लाइक बना सकते हो। जैसे पहला एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक, ठीक है, और यहां पर एरे का नेम जो पहले एग्जिस्टिंग एरे नेम। तो ये क्या करता है कि एम्प्टी का मतलब अभी आपको पता चला क्या कि खाली, सारा ब्लॉक खाली। अगर कोई ऐसा एरे जिसमें एलिमेंट पहले से है और आप उसको एम्प्टी लाइक कर दोगे और उस एरे का नाम इसमें पास कर दोगे तो वो उसका सारा एलिमेंट खाली हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि एम्प्टी के जैसा वो एरे को बना देगा। दूसरा उसी तरह से जीरोस लाइक, तो इसमें भी आपका वही एग्जिस्टिंग एरे को डाल दोगे तो उसके सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे 1 1 1 में। ठीक है ना? फिर तीसरा वंस लाइक, मतलब कि वंस लाइक का मतलब हो गया वही एग्जिस्टिंग एरे जो भी होगा उसके सारे एलिमेंट रिप्लेस हो जाएंगे 1 1 से। जिस तरह से 0 0 से हो रहे थे यहाँ पे रिप्लेस खाली से हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका नेम। ठीक है ना? तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को सिखाएंगे कि एलिमेंट को हम लोग इंडिविजुअल एक्सेस करना सीख गए हैं, लेकिन अगर हम लोग को एक सबसेट यानी कि एलिमेंट है और मान लो 3 4 एलिमेंट को एक साथ में हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम वो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।